हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 और ये है आपका चैप्टर नंबर 3 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो नया बैच शुरू होने जा रहा है 1 जुलाई से क्लास 11 और 12 अकाउंट्स के लिए। अगर अभी तक आपने अपना नाम और क्लास मुझे व्हाट्सएप नहीं किया है तो जल्दी से व्हाट्सएप कर दो ताकि आपकी सीट बुक कर दी जाए। तो आज के लेसन में, आज के क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, पी, क्यू और आर, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:3:2। 31 मार्च की बैलेंस शीट दी गई है। अब वो इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना चाहते हैं 1 अप्रैल 2022 4:6:5। साथ में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो एक तरह से आपकी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, रिकंस्ट्रक्ट होती है। वहां पर एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया जाता है। तो वहां पर रिवैल्यूएशन पर जो एसेट्स आपकी इंक्रीज होती है उसकी वैल्यू, वो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाओगे। अगर कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाओगे। तो किस तरह से करोगे? आपको बनानी है सारे इफेक्ट्स की जर्नल एंट्रीज और रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आपको सभी जर्नल एंट्रीज बनानी है। किस तरह से? एक एक पॉइंट को देखो आप। सबसे पहले है आपका क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन, जो 1 लाख रुपए होता है। आपका बैलेंस शीट में आ रहा है रिजर्व इसके अगेंस्ट 60,000 रुपए का। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं जहां पर मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड आपको क्वेश्चन समझाए हैं, तो आपको याद होगा हमें क्या करना है। ये जो रिजर्व है 60,000 रुपए, ये आपने सोचा था जो आपका वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम होगा वो 60,000 रुपए तक हो सकता है। लेकिन ये लाइबिलिटी बढ़ करके आपकी कितनी आ रही है? 1 लाख रुपए की। मतलब लाइबिलिटी आपकी बढ़ गई है। एक तरह से लाइबिलिटी आपकी बढ़ गई। कितनी लाइबिलिटी बढ़ गई? 40,000 रुपए। अब यहाँ पर ये जो रिजर्व है, इसको तो आप एडजस्ट कर दोगे इतने से। खत्म हो गया आपकी जो लाइबिलिटी थी 1 लाख रुपए की, जिसके लिए आपने रिजर्व बनाया था, इमरजेंसी रिजर्व बनाया था 60,000 रुपए, वो आप इससे एडजस्ट कर दोगे। जैसे आपकी कोई पॉकेट मनी आप लेते हो और आपको कोई चीज खरीदनी, आपकी पॉकेट मनी आपने जो सेव की हुई है वो है 500 रुपए, लेकिन आप जो चीज खरीदने जा रहे हो वो है 700 रुपए की। तो आप पहले अपने पॉकेट मनी जो 500 रुपए है, जो आपने सेविंग की हुई है, उसको आप 500 रुपए को यूज करोगे। उसके बाद जो बैलेंस है 200, उसके लिए आप अपने पेरेंट से हेल्प लेते हो। उसी तरह से यहाँ पर आपका जो रिजर्व है 60,000 रुपए, इसको इसको आप एडजस्ट कर दोगे अपने क्लेम के साथ। 1 लाख रुपए का क्लेम है, 60,000 रुपए का रिजर्व है, इससे एडजस्ट हो गया। और जो ये लाइबिलिटी आपकी बढ़ गई है 40,000 रुपए से, जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हो? एक तरह से आपका नुकसान है, उसे आप डेबिट में लिखते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा 40,000 से। जितना आपका रिजर्व था वो भी आपने सेट ऑफ कर दिया, डेबिट करोगे, क्योंकि ये क्रेडिट था। अब आप इसको डेबिट करोगे तभी तो ये आपका बैलेंस ट्रांसफर होगा क्लेम में। तो यहाँ पर ये एंट्री आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गई। इसके बाद देखो, जो मोटरसाइकिल है 30,000 रुपए की, वो आपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं की। एक अनरिकॉर्डेड एसेट है। अनरिकॉर्डेड एसेट है जो कि आपने एसेट रिकॉर्ड नहीं की, तो एक तरह से आपके लिए फायदा हो गया। ये एक न्यू एसेट आपके लिए रिकवर हो गई है। तो आपके लिए एसेट इंक्रीज हो रही है, अनरिकॉर्डेड एसेट है, इंक्रीज हो रही है एक तरह से एसेट। तो आप क्या करोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करोगे, लेकिन कहाँ फायदा हो रहा है तो आप क्रेडिट करोगे। तो मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट करोगे, एक तरह से नई एसेट आ गई, आप इसको डेबिट करोगे। आपकी अब जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें ये एसेट आएगी आपकी 30,000 रुपए। रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे क्योंकि ये फायदा है। इसके बाद देखो आपका नेक्स्ट आ रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो कि पेबल थे, अब वो पेबल नहीं है। ये जो आपकी लाइबिलिटी है 15,000 रुपए, यहाँ पर खर्चा नहीं दिया हुआ, आपको कहाँ से पता चलेगा? आपको बैलेंस शीट से देखना होगा कि आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने थे, 15,000 रुपए, जो कि अब आपके नहीं रहे। आपको ये किसी को पेमेंट नहीं करनी, खत्म हो गई है। ये लाइबिलिटी अब आपकी खत्म हो गई, तो आपके लिए क्या है? ये एक तरह से फायदा है। फायदा है, इनकम है, जिसे आप क्रेडिट साइड पर शो करोगे रिवैल्यूएशन में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप क्या एंट्री बनाओगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को डेबिट करोगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप इस अकाउंट को क्रेडिट करोगे, इस अमाउंट को क्रेडिट करोगे, फायदा दिखाओगे। तो ये बैलेंस आप कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो? इस अकाउंट को तो अब आपको क्लोज करना है, डेबिट करना है, क्लोज करना है, और इसका बैलेंस आप ट्रांसफर कर रहे हो रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखो, वो कह रहा है स्टॉक की वैल्यू आपकी 2,90,000 इंक्रीज होकर के 2,90,000 हो गई। इंक्रीज 2,90,000 नहीं हुई है,
इंक्रीज होकर के 2,90,000 हो गए। ये मतलब कि पहले आपका स्टॉक है 2,20,000 रुपए, अब वो हो गया है 2,90,000 रुपए। तो आपको डिफरेंस देखना है, बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। कितना? 70,000। बढ़ रहा है तो आपके लिए एक तरह से फायदा है। फायदा है जिसे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर दिखाओगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप क्रेडिट कर रहे हो 70,000 रुपए। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर दिखाने का मतलब है आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो, और जो ये स्टॉक है उसकी वजह से हुआ है, स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है, तो स्टॉक अकाउंट एसेट है। अगर आपको किसी एसेट की वैल्यू बढ़ा करके दिखानी है तो आप क्या करोगे? उसी अकाउंट को डेबिट करोगे। तो स्टॉक अकाउंट को आप डेबिट करोगे 70,000 से, तो अब आपकी बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू कितनी आएगी? 2,90,000। ये वाला खर्चा अब आप शो नहीं करोगे, ये खत्म हो गया क्योंकि अब आपकी लाइबिलिटी नहीं है। इसके बाद देखो, वो कह रहा है जो सन्ड्री डेटर्स है उसमें से 5% ऐसे लोग हैं जिससे आपको पेमेंट नहीं मिलनी। एक तरह से जो आपकी एसेट है सन्ड्री डेटर्स, वो 5% से डिक्रीज हो गए, ये आपको खर्चा बुक करना है। एसेट डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपके लिए नुकसान है। नुकसान है तो आप उसको कहाँ बुक करोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करो। कितने से? 16,000 से। क्यों? क्योंकि 3,20,000 का 5% कितना आएगा आपका? 10% तो होगा 32,000, और 5% हो जाएगा 16,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का आप डेबिट करो 16,000 से, और प्रोविजन बना रहे हो, एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हो। लाइबिलिटी क्या है? मतलब कि आप अपनी जो यहाँ पर आप एक खर्चा बुक कर रहे हो, एक तरह से एक रिजर्व बना रहे हो कि हाँ इतने आपके बेड डेट्स हो सकते हैं, उसको आप इससे एडजस्ट कर सकते हो। आप पहले से ये सोच के चल रहे हो कि हाँ मुझे इतना नुकसान हो सकता है, इतने डेटर्स नहीं मिलेंगे, तो आप एक तरह से प्रोविजन बना के चल रहे हो। जो बेडेट्स होने वाले हैं वो बेडेट्स इतने भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। तो एक तरह से आप इसको डिक्रीज कर रहे हो, खर्चा बुक कर रहे हो, जैसा कि हमने क्लास 11 में समझा था, याद होगा आपको। अब देखो गुडविल। गुडविल को एक तरह से एक बार छोड़ दो, क्योंकि हम इसको लंबा प्रोसीजर है, इसको बाद में करते हैं। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट से आप देख लो रिलेटेड क्या क्या है। अब आपका है जो ऑडिटर्स हैं इस वर्क को कैरी ऑन कर रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है आपकी फर्म, तो उसका खर्चा वो लेंगे, तो वो खर्चा कितना है? 20,000। ये खर्चा आ रहा है, नया खर्चा है, तो आप कहाँ लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट करोगे 20,000 से, और ऑडिटर्स फीस 20,000 से क्रेडिट करोगे, क्योंकि ये खर्चा है, लाइबिलिटी है जो आपको एक्सेस करना पड़ा। ये खर्चा है जिसको आप रिवैल्यूएशन में बुक कर रहे हो, आपके बैलेंस शीट में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, अब आपका क्या आएगा? यहाँ पर आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट की सारी एंट्रीज कर ली। इसके बाद अब आप देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है आपका एक। आपको याद होगा जितने भी हमारे रिजर्व्स प्रॉफिट्स होते हैं वो हम क्या करते हैं? हम उनको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कितने में? उनकी ओल्ड रेशियो में। तो अब आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की तो एडजस्टमेंट कर दी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इसको भी आपको एडजस्टमेंट करनी होगी। किस तरह से? देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी वैल्यू आपने 1,25,000 रुपए से बैलेंस शीट में शो की है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू कितनी रह गई है? 1,10,000। आप जो फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हो वो क्यों बनाते हो? ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इनकी वैल्यू आपकी घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। तो आपकी इन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कुछ ज्यादा ही डिक्रीज ना हो जाए, उस रिस्क से, उस खर्चे से, उस नुकसान से बचने के लिए आप पहले से एक रिजर्व बना रहे हो। एक रिजर्व बना रहे हो ताकि आपको एकदम से झटका ना लगे कि इतनी वैल्यू कम हो गई। आपने एज्यूम किया था कि इसकी वैल्यू घट करके 45,000 रुपए कम हो सकती है, 45,000 रुपए तक इसकी वैल्यू कम हो सकती है। मतलब कि इसकी वैल्यू आपने सोची है कि 80,000 रह जाएगी, लेकिन वैल्यू उसकी कितनी है? 1,10,000 रुपए। तो घटी कितनी है? सिर्फ 15,000 रुपए। तो जो जितनी घटी है ना, सिर्फ उतने को आप इससे एडजस्ट कर दो। तो एंट्री क्या बनेगी यहाँ पर? देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को आप डेबिट करोगे 45,000 से, पूरा का पूरा रिजर्व आप ट्रांसफर कर रहे हो। अब आप जितने भी रिजर्व्स और प्रॉफिट्स होते हैं ट्रांसफर कर रहे हो, आपको बैलेंस शीट में आगे नहीं शो करना जब तक कि उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन ना दी गई हो, ये ना लिखा हो कि पार्टनर्स इसको आगे कैरी ऑन करना चाहते। अब यहाँ पर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे? जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से जो बैलेंस बच जाएगा उसको अब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें।
सबसे पहले 45,000 का बैलेंस आप ट्रांसफर करो, क्रेडिट बैलेंस है, अब आप उसको डेबिट कर दोगे तभी ये अकाउंट आपका क्लोज हो। इसमें से आपके जो 15,000 रुपए का नुकसान हो रहा है इन्वेस्टमेंट का, वो आप एडजस्ट कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आप यहाँ से एडजस्ट कर रहे हो। बैलेंस जो है 30,000 रुपए, 30,000 रुपए को आप क्या करोगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, एक तरह से प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो पी को मिलेगा 5,000, क्यू को मिलेगा 15,000 और आर को मिलेगा 10,000। तो ये तीनों के तीनों अमाउंट जो शेयर है वो पार्टनर्स के अकाउंट में आप ट्रांसफर करो। ये रिजर्व भी हो गया आपका। अब एक एक चीज आपने जब यहाँ से देख ली है तो आपको बैलेंस शीट को भी ध्यान से देखना है, कोई ऐसा रिजर्व ना हो, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ना हो, वो सब भी आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसी तरह से एक एक्यूमुलेटेड लॉस भी हो सकता है, एक्यूमुलेटेड कोई खर्चा हो सकता है, एक्यूमुलेटेड या डेफर्ड एक्सपेंस हो सकता है, जो कि आप आगे के चलते हुए बैलेंस शीट में जो शो कर रहा है वो आप आगे चल करके खर्चों में बुक करने वाले थे धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पर अब आप पूरा का पूरा बिजनेस रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो ये जो खर्चा है एक्यूमुलेटेड एक तरह से लॉस या खर्चा है, इसे भी अब आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जितना जितना पार्टनर्स का शेयर है, एक्सपेंस क्या है, पार्टनर्स के लिए नुकसान है, लॉस को आप उनके अकाउंट्स में डेबिट करोगे ओल्ड शेयरिंग रेशियो में जितना जितना उनका शेयर है। और ये अकाउंट जो आपको क्लोज करना है, इसलिए आप इस अकाउंट को क्रेडिट करोगे। यहाँ पर डेबिट है तो आपको क्लोज करना है, तो आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, और इसका बैलेंस अब आपने पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट कर दिया। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, जितना जितना जिसका शेयर। अब यहाँ पर आपने बैलेंस शीट की भी बात कर है, सारे एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स और लॉसेस को भी ट्रांसफर करें। गुडविल रहती है, हमें याद है। अब देखो, सबसे पहले आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बना लो, जो जो आपने एंट्रीज की थी अब आपको समझ में आ गया क्यों डेबिट किया, किसको क्यों क्रेडिट किया। अब देखो यहाँ पर बैलेंस कितना आ रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, आपका आ रहा है 39,000। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का कम। तो क्या है ये, प्रॉफिट है। क्रेडिट साइड में आपका प्रॉफिट होता है ना, फायदा होता है। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब आपका प्रॉफिट है, जिसे आप ओल्ड शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। नई रेशियो का अभी कोई भी यहाँ पर लेना देना नहीं है, आप उसको अभी नहीं करोगे, उससे रिलेटेड उसमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करोगे। जितना भी पहले से रिलेटेड आपकी इनकम है, प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन हो रही है, वो पहले की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, नई में नहीं। तो यहाँ पर इसका शेयर जितना जितना जिस पार्टनर का बन रहा है वो आप उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। प्रॉफिट है तो आप पार्टनर्स के अकाउंट को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप बंद कर रहे हो, खत्म कर रहे हो। उसका जो क्रेडिट का बैलेंस था उसको आपने ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स में, और यहाँ पर इवैल्यूएशन अकाउंट खत्म। इवैल्यूएशन अकाउंट का अब आपको यहाँ पर जर्नल एंट्री इसकी भी बनानी है। जितने भी आपकी स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहे हो सबकी जर्नल एंट्री बनानी है। क्वेश्चन में कहा गया है एक ही जर्नल एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या इवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड एक एंट्री बना करके मत छोड़ देना, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। जर्नल एंट्री बनाने को कहा है तो सभी जर्नल एंट्रीज आपको बनानी है। तो यहाँ पर इवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस है 39,000, ये क्रेडिट बैलेंस। अब आपको इसके लिए भी एंट्री पास करनी है, ये क्रेडिट बैलेंस है, इसको आपको खत्म करना है। तो आप क्या करोगे, इवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करोगे, 39,000 से डेबिट करोगे, और उस अकाउंट को आप कहाँ कर रहे हो, उस बैलेंस को आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो। या तो आप यहाँ पर 39,000 दिखाते, इस तरह से बैलेंस दिखाते रिवैल्यूएशन अकाउंट का, वो क्रेडिट बैलेंस है, यही है ना। अब आपको इस अकाउंट को क्लोज करना है तो क्या करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दो 39,000 से, और इस अकाउंट के बैलेंस को अब आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, कहाँ कहाँ ट्रांसफर किया, उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया है, क्योंकि ये फायदा है। आई होप ये एंट्री आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ तक पहुंच गए हैं, अब बारी आती है गुडविल। गुडविल है आपकी 1,00,000 रुपए। अब आपको गुडविल को ना तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना है, ना ही बैलेंस शीट में आप कहते हो। गुडविल की ट्रीटमेंट हम अलग तरीके से क्यों करते हैं, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको समझाया था। गुडविल आप तब तक बुक नहीं करोगे अपने बुक्स में जब तक आप इसकी पेमेंट नहीं करते। जब आप पेमेंट करते हो तभी वो गुडविल आप बुक्स में शो करते हो। ये गुडविल जो आपको दिखाई जा रही है कि आपने वैल्यू की है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ये एक तरह से पार्टनर अपने बिजनेस की मार्केट वैल्यू लगाते हैं कि अगर इस पॉइंट पर वो अपने बिजनेस को बेचते हैं तो उनको रेपुटेशन के बेस पर 1,00,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे। अब ये अगर इस बिजनेस को बेच देते हैं तो 1,00,000 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स में,
ओल्ड रेशियो के हिसाब से किसी का शेयर कितना बनता, किसी का शेयर कितना बनता, अलग बनता, और न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग वो शेयर डिफरेंट बनेगा। किसी को इस नए रेशियो के अकॉर्डिंग फायदा हो रहा है, किसी को नए रेशियो के अकॉर्डिंग नुकसान हो रहा है। तो आपको यही देखना है कि किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। सबसे पहले इसको निकालो। पी का देखो, पी की ओल्ड रेशियो थी 1/6, नई हो गई है 4/15। तो पहले उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट था 5, नई के अकॉर्डिंग 8 हो गया, मतलब कि उसको तो फायदा हो गया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। उसको इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट, इतना फ्रैक्शन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट अब ज्यादा मिलने वाला है, पहले से बढ़कर के मिले। तो ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट इसका बढ़ रहा है, ये एक तरह से शेयर ऑफ प्रॉफिट ये खरीद रहा है। किससे खरीद रहा है? जो बेच रहा है, जिसको नुकसान हो रहा है, वो कौन है? क्यों? क्यों का देखो, पहले उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा था, 15 था, अब रह गया है घट करके 12, मतलब कि उसका फ्रैक्शन ऑफ शेयर इतना घट के मिलेगा। अब उसको प्रॉफिट रिजर्व गुडविल आगे चल करके इस इतने शेयर ऑफ प्रॉफिट से इतना फ्रैक्शन ऑफ शेयर कम मिलेगा। अब ये उसको नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, या वो इस शेयर ऑफ प्रॉफिट को बेच रहा है। एक तरह से आप इसको भी मान सकते हो कि वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बेच रहा है, किसको? पी को। अभी इस कंक्लूजन पे मत पहुंचना कि दोनों का सेम आ रहा है, ये जितना गेन कर रहा है, ये इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो फाइनल हो गया। अभी ये फाइंड करो कि क्या आपकी कैलकुलेशन सही है। ये आर है, सॉरी मैंने बाय मिस्टेक क्या लिख दिया, ये आर है। आर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। देखो, आर का पहले भी शेयर ऑफ प्रॉफिट इतना ही था और नए के अकॉर्डिंग भी इतना है, तो नो इफेक्ट आ रहा है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। वो कुछ भी ना खरीद रहा है ना बेच रहा है। अब ये बारी आ गई है, ये चीज रह गई है पी और क्यू के बीच में। वो शेयर ऑफ प्रॉफिट इतना खरीद रहा है, वो इतना बेच रहा है। अब क्या वो मुफ्त में बेच देगा? नहीं, वो कहेगा या तो गुडविल को अभी बांट दो, या नहीं बांट रहे तो जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट, जितना मेरे को नुकसान होने वाला है, वो डिफरेंस मुझे कंपनसेट कर। क्यों? क्योंकि ये अगर आगे जाके बांटा जाएगा गुडविल को, तो पी को शेयर ऑफ प्रॉफिट, पी का शेयर गुडविल में बढ़ करके मिलेगा, कितना? इतना। और क्यू को इतना शेयर कम मिलेगा। तो वो इसको क्यों बियर करेगा? वो कहेगा नहीं, तुम्हें मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलने वाला है, तो तुम मुझे कंपनसेट करो। तो यहाँ पर जो पार्टनर गेन करता है उसके अकाउंट को आप डेबिट करो, कितने से? जितना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहा है उतने से। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट की गुडविल में कितनी वैल्यू बन रही है? 1 लाख में 10,000 रुपए। आई होप आपको समझ में आ गया। नहीं समझ में आता है तो आप खुद कैलकुलेट करके देखो। 1 लाख रुपए को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, 1 लाख रुपए को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, और हर पार्टनर का देखो कितना कितना शेयर बन रहा है। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, अगर आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हो तो देखो डिफरेंस किसका कितना बन रहा है। क्या वो इस नुकसान को बियर करेगा? नहीं करेगा। वही चीज आपको प्रेजेंट करने के लिए क्वेश्चन में, एग्जाम में इस तरह से प्रेजेंट करनी है। ये फ्रैक्शन आपने निकालनी है, डिफरेंस निकाल लिया है कि इतना डिफरेंस का उसको फायदा होने वाला है। ये फ्रैक्शन को अब आप देखो, इस अमाउंट का कितना बनेगा? वो है 10,000 रुपए, इसको इतने का फायदा होने वाला है, इसलिए इसके अकाउंट को अब आप डेबिट करोगे। क्यों? जो सेक्रीफाइस कर रहा है, एक तरह से वो अपने प्रॉफिट को बेच रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट इतनी फ्रैक्शन से बेच रहा है। अब वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसको कंपनसेट किया जाएगा, उसके अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। तो उसकी वैल्यू कितनी है? नहीं, देखो, वो फ्रैक्शन जो है, जो वो बेच रहा है, उसकी वैल्यू इतनी अमाउंट में कितनी बनेगी? वो है 10,000 रुपए। तो ये खरीद रहा है, ये बेच रहा है, आपस में इनकी आपस में एडजस्टमेंट हो जाएगी। पी के कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे, क्यू के कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। तो यही गुडविल की आपको एडजस्टमेंट करनी है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखाना होता, बैलेंस शीट में आप नहीं दिखाओगे। ऐसी गलती मत करना। ज्यादातर स्टूडेंट्स यही सोच के गलती कर देते हैं कि अब इसको हमें बैलेंस शीट में शो करना है, यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो हम इसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। नहीं, जब आप पढ़ाई करते हो, आप एक एक चीज को पढ़ते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आपको पता होता है कि अब मुझे इसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो डेफिनेट है कि आप मिस्टेक कर ही दोगे। लेकिन जो बच्चे सीरियसली हार्ड वर्क करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझते हैं, तो उनकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अलग ही होती है, उनके अटेम्प्ट और क्वेश्चन भी अलग होते हैं, उनके मार्क्स भी डिफरेंट होते हैं। तो कुछ डिफरेंस के लिए आपको भी कुछ डिफरेंस लाना होगा। क्या? आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे, प्रैक्टिस जारी रखनी होगी, और मेरे साथ बने रहने के लिए आपको जुड़ना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि मैं अभी और वीडियो डालने वाली हूँ आपकी प्रैक्टिस जारी रखने के लिए।
तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। अगर अभी तक आपने मुझे व्हाट्सएप नहीं किया है तो जल्दी से अपना नाम और क्लास मुझे व्हाट्सएप कर दो ताकि मैं आपकी सीट बुक कर दूं। गुड बाय एंड टेक केयर।